Welcome, my dear students. Today we are gonna read a poem from First Flight, that is Fire and Ice by Robert Frost. This is a short poem, and in this poem, the poet refers to two predictions of how the world will end. Some say it will end in fire, whereas others say it will end in ice. So let's see what the poet thinks about it. Let's start the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So इतना हमने पढ़ा. इन दीज लाइन्स पोएट कहता है कि कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया की समाप्ति आग से होगी. ये आपको ध्यान रखना है कि फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिज़ायर. इस तरीके की चीज़ों के लिए यहाँ पे फायर स्टैंड करता है. पोएट कहता है कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत आइस से होगा. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. पोएट फर्दर कहता है कि मैंने इस दुनिया में जो डिज़ायर का टेस्ट लिया है, डिज़ायर मतलब कामना इंसान के अंदर जितनी है, जो महत्वाकांक्षा है लोगों के अंदर. आप भी जानते हो कि आजकल लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी का कत्ल भी कर देते हैं, किसी के साथ कुछ भी बुरा कर देते हैं. तो पोएट भी यही कहता है कि जो मैं जानता हूँ, जो मैंने देखा है लोगों के अंदर डिज़ायर, उसका जो टेस्ट लिया है, मैं ये फेवर करता हूँ कि इस दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से होगा. और ये फायर क्या है? हियर द पोएट कंपेयर्स डिज़ायर विथ फायर. तो डिज़ायर और फायर. तो फर्स्ट 4 लाइन्स में हमको ये मालूम हुआ कि पोएट कहता है कि कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया का अंत होगा फायर से, कुछ कहते हैं कि आइस से. लेकिन पोएट कहता है कि उसने जो डिज़ायर देखा है लोगों के अंदर, जितनी मारा मारी है अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया का अंत होगा फायर से. नेक्स्ट, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice. So in these lines poet कहता है कि लेकिन अगर इस दुनिया का अंत दोबारा होना हो, अगर इस दुनिया को दूसरी बार पेरिश होना हो, नष्ट होना हो, समाप्त होना हो, तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में हेट भी बहुत ज़्यादा है. आप एक चीज़ ध्यान देना कि फर्स्ट स्टैंजा में हमको पता चला कि फायर का कंपैरिजन किया है डिज़ायर से, उसी तरीके से यहाँ पर हीट का कंपेयर किया गया है आइस से. मतलब हीट और आइस है, फायर एंड डिज़ायर है. तो पोएट कहता है कि अगर इस दुनिया की समाप्ति दूसरी बार होनी हुई, तो मुझे लगता है कि यहाँ इतना ज़्यादा हेट है, इतनी घृणा भरी है लोगों में कि इस दुनिया को दोबारा समाप्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए आइस भी बहुत महत्वपूर्ण है. आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट. आइस से भी इस दुनिया का मतलब नष्ट हो सकती है ये दुनिया. एंड वुड सफाइस, और ये पर्याप्त है. तो बहुत शॉर्ट पोएम थी ये. मैं एक चीज़ फिर से क्लियर कर दूँ कि हियर फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिज़ायर, whereas ice stands for cruelty, intolerance, rigidity, insensitivity, coldness, indifference, hatred. जो लोगों में घृणा है, जो एक दूसरे के प्रति भेदभाव है, वो सब आइस है. जो लोगों के अंदर ग्रीड है, लालच है, एक दूसरे के लिए दुविधा है, मतलब चीज़ें इकट्ठा करना, इस तरीके की चीज़ों के लिए फायर है. तो हमने इतना जाना कि पोएट पहले बोलता है कि कुछ लोग बोलते हैं फायर से होगा, कुछ कहते हैं आइस से होगा, लेकिन जो डिज़ायर है लोगों के अंदर, जो इच्छा की आग है, उस आग से जलकर ये दुनिया समाप्त हो सकती है. बट अगर दोबारा इसको ख़त्म होना हुआ, तो लोगों के अंदर जो एक नफ़रत का बर्फ़ जमा है, उस बर्फ़ से भी इस दुनिया की समाप्ति हो सकती है. और ये सफाई से, ये एनफ है. थैंक यू. कीप लर्निंग.